आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अगर आप किसी समस्या का समाधान या इच्छा की पूर्ति के लिए शैतानी ताकतों का सहारा लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस रास्ते पर ना जाएं। शैतानी ताकतों से जुड़ना ना केवल खतरनाक होता है बल्कि यह हम सभी के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से भी नुकसानदायक हो सकता है। बुरी शक्तियों का सहारा हम गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा देर सवेर आपको मुसीबत में डाल सकता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सही रास्ते अपनाएं, मेहनत करें, क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही असली खुशी और स्थिरता देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं यह सब आपको क्यों बता रहा हूं। दरअसल आज की हमारी कहानी इन्हीं पर आधारित है। शादी का मौसम था और इस बार मेरी मंजिल थी केरला, जहां मेरे बचपन के दोस्त विशाल की शादी हो रही थी। केरला मेरे लिए नया था। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और रहस्यमयी कहानियां हमेशा मुझे आकर्षित करती थीं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह सफर सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं रहेगा। मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे असाधारण और रहस्यमयी घटना का हिस्सा बनने वाली थी। केरला पहुंचते ही एक अलग ही माहौल मुझे महसूस हुआ। हल्की ठंडक वाली नदी की ठंडी हवाएं और चारों ओर हरियाली ने मेरा स्वागत किया। विशाल का परिवार हमें लेने रेलवे स्टेशन आया था और वहां से हम सीधा उनके घर पहुंचे। शादी के अगले दिन मैंने सोचा कि क्यों ना केरला के आसपास घूमने जाया जाए, और वही विशाल का परिवार शादी में आए हुए मेहमानों की विदाई करने में व्यस्त था। मैं हमेशा से केरला की रहस्यमयी जगहों और अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए बहुत उत्सुक था। यह मेरा उचित समय था जब मुझे केरला के रहस्यमयी जगहों और अनसुलझे रहस्य को जानने का मौका मिला था। मैं यह सोचकर ही रोमांचित था कि यह भूमि अपने अंदर कितने रहस्य समेटे हुई हैं। खैर, मैंने विशाल से बोला, यार मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ के काली माता के मंदिर के दर्शन करूं, इसलिए मैं माता के दर्शन करना चाहता हूं, और अगर तुम भी चलना चाहो तो मेरे साथ चलो। इस पर विशाल ने जवाब दिया, नहीं यार, तुम ही चले जाओ, मैं नहीं जा सकता हूं, यहाँ काफी काम है वैसे ही। विशाल के ना करने के बाद मैं अकेला ही मंदिर पहुंचा। मैं मंदिर पहुंचकर अपने आप को भाग्यशाली मानने लगा। यहां मां काली का मंदिर तंत्र साधना और रहस्यवाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जब मैं मंदिर में प्रवेश कर ही रहा था कि अचानक ही वहां के एक अघोरी ने मुझे अजीब शब्दों में कुछ बोला, तुम्हारी यात्रा सिर्फ अपने दोस्त की शादी में शामिल होना या घूमने के लिए नहीं है, कोई तुम्हें यहां बुला रहा है। पर मैंने इसे एक साधारण बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मन में हल्की बेचैनी बनी हुई थी। फिर अगले दिन मेरी मुलाकात एक स्थानीय गाइड जयदीप जी से हुई, जिसने मुझे केरला के गहरे जंगल में स्थित एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताया जो अब वीरान पड़ा था और वहां जाने से लोग डरते थे। जयदीप ने बताया कि पहले यह मंदिर तांत्रिक साधना के लिए बहुत विख्यात था। इतना बोलकर हमने जंगल की ओर सफर शुरू किया, और जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ रहे थे कि वातावरण और भी अजीब होता जा रहा था। अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। तभी मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। गाइड ने बताया कि यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है, क्योंकि यहां पर आत्माएं भटकती हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक पुरानी टूटी फूटी मंदिर जैसी एक संरचना दिखी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मंदिर के पास पहुंचते ही मुझे अपने शरीर में अजीब सी गर्मी और कंपन महसूस होने लगा, और तभी हवा में किसी स्त्री की धीमी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई मुझे बुला रहा हो। फिर मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा तो दीवारों पर उकेरी गई अजीबोगरीब आकृतियां और श्लोक दिखे, और जैसे ही मैंने एक पत्थर पर हाथ रखा तो मेरे चारों ओर सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और समय में पहुंच गया हूं। मंदिर एकदम नया लग रहा था और वहां कई लोग किसी तांत्रिक अनुष्ठान में लीन थे, और अचानक ही वहां पर मौजूद एक साधु
मेरी ओर देखकर चिल्ला उठा, तुम यहां पर क्यों आए हो मूर्ख? ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। पता नहीं कैसे, लेकिन ये सुनकर अगले ही पल मैं जमीन पर गिर पड़ा और जब होश आया तो मैं अपने गाइड के साथ मंदिर के बाहर पड़ा था। तभी उसने बताया कि मैं अचानक बेहोश हो गया था और लगभग आधे घंटे तक मैं कुछ बुदबुदा रहा था, जिसके बाद हम तुरंत ही वहां से वापस विशाल के घर लौट आए। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही दृश्य घूम रहा था। क्या मैंने वास्तव में समय में पीछे जाकर कुछ देखा था या फिर यह सिर्फ मेरा वहम था? खैर, अब रात करीब 2 बजे मैं छत पर बैठा था और तभी अचानक मैंने घर के सामने जंगल की ओर से कुछ आवाजें सुनी। वह आवाज कोई सामान्य जंगल की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। मैंने इसे नजरअंदाज किया और सोने चला गया, लेकिन दिल में एक हल्की बेचैनी बनी रही। मेरे दिमाग में रात की आवाज अब भी गूंज रही थी। फिर जब मैंने विशाल के दादाजी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक रात गांव का 9 साल का लड़का कुलदीप अचानक ही घर से गायब हो गया। उसके माता पिता ने पूरे गांव में खोजबीन की, लेकिन कुलदीप कहीं नहीं मिला। फिर अगले दिन जंगल के पास एक पुरानी हवेली के पास उसकी चप्पल पड़ी मिली। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये सब शैतान के रहस्य में बच्चे की करतूत थी। कहते हैं कि वह बच्चा इंसानों के बीच रहता था, लेकिन उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। उसकी लाल आंखें, उसकी परछाई जो शरीर से अलग चलती थीं, और उसकी बातें जो हवा में गूंजती थीं। ये सब उसकी मौजूदगी के संकेत थे। गांव में एक तांत्रिक ने शैतान की उपासना की थी और अपनी आत्मा को बेच दिया था। तभी उसने अपने बेटे की बलि चढ़ाई थी, लेकिन बच्चा पूरी तरह मरा नहीं था। वह एक अशुद्ध आत्मा में बदल गया। अब वह गांव के लोगों और मासूम बच्चों को निशाना बना रहा था। अब यह बात सुनकर जब कुछ निडर लोग उस हवेली के अंदर गए तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आत्मा तक कांप उठी। उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब बच्चा बैठा था जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वह किसी पुराने कागज पर खून से कुछ लिख रहा था। और कुलदीप वहीं जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। फिर इस घटना के बाद से हर रात अजीबोगरीब परछाइयां दिखती हैं और किसी अनजान शक्ति की फुसफुसाहटें सुनाई देती। इस इलाके में एक पुराना मंदिर था जिसे बरसों पहले छोड़ दिया गया था। कहते हैं कि वहां किसी सिद्ध तांत्रिक ने साधना की थी, लेकिन एक दिन वहां से अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है, मगर मैंने सोचा कि यह सिर्फ पुरानी कहानियां होंगी, लेकिन मैं गलत था। फिर जब मैं वापस मुंबई पहुंचा तो मैंने मंदिर के बारे में कुछ पुरानी किताबों में खोजबीन की तो पता चला कि वह मंदिर 500 साल पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक का स्थान था जो किसी गुप्त साधना में लीन था और अचानक वह गायब हो गया था। पर आज भी उस मंदिर के बारे में कहते हैं कि वहां जाने वाले कई लोग अजीब अनुभव कर चुके हैं। यह यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी घटना थी जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। पर मैं अब भी सोचता हूं, क्या वह तांत्रिक मुझे कुछ बताना चाहता था? क्या मैं सच में समय में पीछे चला गया था, या फिर केरला का यह जंगल अब भी कोई गहरा राज छुपाए बैठा है? केरला के जंगलों और पुराने मंदिरों में अब भी रहस्य और तांत्रिक शक्तियां छुपी हुई हैं जो किसी दिन फिर से मुझे पुकारेंगे और मुझे जाना भी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।